फोन पे इंडिया में ऑनलाइन फंड ट्रांसफर के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली ऐप है, जो आज हर महीने लाखों का ट्रांसफर प्रोसेस करती है, जिसे आज हर छोटी से छोटी दुकान पर भी आसानी से देखने को मिलता है। लेकिन इस कामयाबी के पीक तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल था। इस जर्नी के दौरान फोन पे को बहुत ही मुश्किल हालात से गुजरना पड़ा। कभी यूजर को यूपीआई समझ नहीं आया, तो कभी ऑनलाइन फ्रॉड की वजह से लोगों ने तकरीबन यूज करना ही छोड़ दिया था। लेकिन फिर भी फोन पे मजबूती से खड़ा रहा और आज फोन पे $850 मिलियन के साथ इंडिया का सबसे बड़ा फाइनटेक जाइंट में से एक माना जाता है। इतने बड़े फ्रॉड और अकाउंट हैकिंग थ्रेट के बावजूद ये लोगों का फेवरेट ऐप कैसे बना, आज की इस वीडियो में हम सब डिटेल में जानेंगे। आज क्यूआर स्कैन नॉर्मल लगता है, बट ट्रस्ट मी, एक टाइम था जब इंडिया कम्प्लीटली कैश टू कैश चलता था। ऑनलाइन पेमेंट उनके लिए एक डरावना खौफ था, क्योंकि कभी ओटीपी फेल हो जाती थी, तो कभी सर्वर डाउन हो जाता था और कभी कभी तो ट्रांजैक्शन भी फेल हो जाता था। लोग डिजिटल पेमेंट से परेशान हो चुके थे और एग्जैक्टली इसी मोमेंट पे दो बिजनेसमैन इसी आइडिया पे काम कर रहे थे, जिनका नाम था समीर निगम और राहुल चारी, जो कि आज फोन पे के को फाउंडर है। उन्होंने एक सिंपल चीज नोटिस की, इंडिया में इंटरनेट आ रहा है, लेकिन पेमेंट का तरीका वही पुराने जमाने वाला, और वहीं से शुरू हुई फोन पे की स्टोरी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, वो मार्केट में बहुत लेट इंटर कर रहे थे। ऑलरेडी प्लेयर एग्जिस्ट करते थे और कंपटीशन बहुत बुरा था। उस वक्त डिजिटल वॉलेट का क्रेज था, हर कंपनी वॉलेट बना रही थी, लेकिन फोन पे ने उल्टा गेम खेला। उन्होंने वॉलेट के बजाय यूपीआई पिन चूज किया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, तब ज्यादातर लोगों को यूपीआई पिन समझ ही नहीं आती थी, जिससे बैंक भी कंफ्यूज, यूजर भी कंफ्यूज और इन्वेस्टर भी कंफ्यूज। लोग बोलते थे ये आइडिया फेल हो जाएगा, लेकिन फोन पे के फाउंडर को फ्यूचर दिख रहा था। उन्हें पता था अगर मनी ट्रांसफर सिंपल हो गया तो इंडिया कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। और यही डिफरेंस होता है एक नॉर्मल कंपनी और एक लेजेंडरी कंपनी में। फिर आया 8 नवंबर 2016, डीमोनेटाइजेशन। एक अनाउंसमेंट हुआ और पूरा इंडिया शॉक हो गया। कैश सडनली यूजलेस हो गया। एटीएम के बाहर लंबी लाइनें लगने लगी। लोग लाइनों को देखकर गुस्सा होने लगे और बिजनेसमैन पैनिक मोड में चले गए। और एग्जैक्टली इसी टाइम में फोन पे को मिला एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जब दुनिया पैनिक कर रही थी, तभी फोन पे धीरे धीरे फैल रहा था और अपने क्यूआर कोड और फास्ट ट्रांसफर और सिंपल पेमेंट की वजह से बहुत ज्यादा डाउनलोडर बढ़ गए और सडनली फोन पे एक स्मॉल स्टार्टअप से नेशनल मूवमेंट बन गया। फोन पे कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, गाँव का एक अनपढ़ आदमी भी उसे यूज कर सकता था और कॉलेज के स्टूडेंट भी, और यहाँ तक कि शॉपकीपर भी यूज कर सकते थे। फोन पे ने इंडिया को स्कैन हैबिट सिखा दी। आज लोग कैश निकालने से पहले क्यूआर ढूंढते हैं। एक ऐप ने पूरे नेशन का बिहेवियर चेंज कर दिया। और फोन पे ने स्केच कार्ड, रिवॉर्ड और कैशबैक, ये सिर्फ मार्केटिंग नहीं, ये रिवॉर्ड ह्यूमन साइकोलॉजी के ब्रेन को एडिक्टेड बनाता है। और फोन पे ने पेमेंट को गेम बना दिया, और गेम जितना एडिक्टिव होगा उतना ज्यादा यूजर रिटेंशन होगा। फोन पे सिर्फ पेमेंट पे नहीं रुका, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, रिचार्ज, एक ऐप पे सबको ला दिया। और जब एक ऐप डेली लाइफ का पार्ट बन जाए तो उसको छोड़ना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन मार्केट में फोन पे अकेला नहीं था। एक साइड पे पेटीएम और दूसरी साइड पे गूगल पे था, और हर कंपनी एक ही चीज के लिए लड़ रही है, यूजर ज्यादा से ज्यादा मेरे ऐप से जुड़े रहे। बिकॉज फिनटेक का रियल बिजनेस मनी ट्रांसफर नहीं होता, का डेटा होता है। क्योंकि आप क्या खरीदते हो, कहाँ स्पेंड करते हो, कब पेमेंट करते हो, सब कुछ डेटा होता है। और डेटा इस जमाने का नया तेल है। और इस जंग में बिलियन ऑफ रुपीज कैशबैक में उड़ा दिए जाते हैं, क्योंकि अगर एक यूजर भी एडिक्टेड हो गया तो मार्केट कंट्रोल करना पॉसिबल हो जाता है। फोन पे का बिगेस्ट अचीवमेंट मनी नहीं था, बिहेवियर चेंज करना था। इंडिया का स्मॉल शॉपकीपर भी डिजिटल इकोनॉमी का पार्ट बन गया। आज रोड साइड चाय की दुकान पर भी यूपीआई एक्सेप्ट होता है। यह सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये एक जानकारी है जो फोन पे ने मिलियन बिजनेसेस को मॉडर्न बना दिया। लेकिन हर एक अच्छाई का साइड इफेक्ट भी होता है। डिजिटल पेमेंट कन्वेंस लाते हैं, बट रिस्क भी। जैसे साइबर फ्रॉड इंक्रीज हुए, स्कैम बढ़ने लगे, और फेक लिंक और फेक क्यूआर कोड, और एक और हिडन सच्चाई, जितना ज्यादा डिजिटल पर डिपेंडेंस होंगे उतना ज्यादा डेटा कंट्रोल होगा। आज कंपनी को यूजर के हैबिट के बारे में अनबिलीवेबल इंफॉर्मेशन मिलती है, और फ्यूचर में डेटा ही रियल पावर बनने वाला है। फोन पे की स्टोरी सिर्फ स्टार्टअप स्टोरी नहीं है, ये स्टोरी है टाइमिंग की, साइकोलॉजी की और सिंपलिसिटी की। फोन पे ने दुनिया का सबसे मुश्किल काम किया, उसने इंसानों का बिहेवियर चेंज कर दिया, और फोन पे ने इंडिया को समझाया और इंडिया ने एक्सेप्ट भी कर लिया। अगर आपको ये स्टोरी पावरफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें। और हाँ, अगर आप जानना चाहते हैं कि टाटा मोटर की शुरुआत कैसे हुई, क्या मुश्किलें आई और टाटा मोटर्स कितनी कमाई करता है, यह सब जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें।